यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये मकान बना हुआ है, ये भी मकान बना हुआ है। लेकिन अगर इस मकान की बात करें, ये मकान जिस जमीन पर बना हुआ है, इस जमीन का असली मालिक कोई और है। जमीन का मालिक जो है ना वो कोई और है, जमीन किसी और के नाम पर है। तो अब क्या होगा, जमीन मालिक कहता है या तो जमीन आप हमसे खरीद लीजिए, नहीं तो सारा का मकान हटवा देंगे, सारा किसी का मकान नहीं रहेगा। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग रह रहे हैं, उनके नाम पर जमीन नहीं है, जमीन का मालिक कोई और है। लेकिन ये घर आज से भी नहीं है, 50 साल हो गया, 50 साल से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। अब क्या होगा इनके साथ, अब क्या होगा, संपत्ति से कब्जा हटेगा, संपत्ति से कब्जा नहीं हटेगा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ये आप जरूर जान लीजिए। देखें, ऐसा विवाद आपको बहुत ज्यादा देखने को मिला होगा कि जमीन किसी और का और कब्जा किसी और का। यानी जमीन की अगर बात करें तो जमीन दूसरे के नाम से है ना, दूसरे के नाम से है, लेकिन कब्जा जो है ना, कब्जा किसी और का है। तो इस केस में, इस कंडीशन में हमारा कानून क्या कहता है, क्या ऐसी संपत्ति जो है से कब्जा नहीं हटेगा, कोई कुछ भी कर ले। अब ये व्यक्ति यहां पर खड़े हैं कि मेरा घर नहीं हट सकता, मेरा मकान नहीं हट सकता। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला जाता है, सुप्रीम कोर्ट में इस तरह का प्रक्रिया चलता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐतिहासिक फैसला दिया है। लेकिन यहां पर देखें जमीन मालिक का क्या अधिकार है। अब किसी का जो जमीन है उसके पास क्या क्या है, जमीन मालिक, तो जमीन मालिक के पास जमीन का यहां पर अगर बात करें खतियान है, जिसके आधार पर वो दावा कर रहे हैं। उनके पास जमीन का जमाबंदी भी कायम है, उनके पास यानी कह सकते हैं जमीन का रसीद भी है। लेकिन ये सारे दस्तावेज रहने के बावजूद इस जमीन पर कब्जा इन लोगों का है, ये नहीं हटेंगे, इनको जबरन हटाया भी नहीं जा सकता। इन सभी समस्या से निकलने के लिए करना क्या होगा, देखें सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है और सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, इस फैसले के मुताबिक, अगर आपकी जमीन पर कोई 12 साल से अधिक समय से रह रहा है, अधिक समय अगर हो गया उसका और वो उस पर जो है रह रहा है या उसका उपयोग कर रहा है, उपयोग मान लेते हैं वो कर रहा है, तो यहां पर क्या होगा कि उस व्यक्ति को जो जमीन का मालिक है, मान लेते हैं इस व्यक्ति को जमीन मालिक जो है वो हटा नहीं सकता। यानी जो है ऐसा नहीं है कि जो कब्जा कर लिया वो मालिक बन गया, लेकिन हमारा कानून ये कहता है कि वो व्यक्ति कानूनी तौर पर मालिकाना हक का दावा कर सकता है, दावा कर सकता है। उसका दावा अब सही है नहीं है वो बात की बात है, अधिकार है उसको। यानी उसको आप कह सकते हैं कि जो भी इस मकान में रह रहे हैं ना, जमीन भली दूसरे का है, लेकिन कानूनी तौर पर इनको एक सुरक्षा कवच मिला हुआ है। और सुरक्षा कवच ये मिला हुआ है कि आपकी जमीन है, आप जाकर कोर्ट में दावा कर सकते हैं, आप जाकर इसको हटा नहीं सकते हैं, जबरन इसके घर को तोड़ नहीं सकते हैं, जबरन यहां पर इस व्यक्ति को घर से भगा नहीं सकते हैं। आपका अधिकार है, आपके पास कागजात है, आपके पास डॉक्यूमेंट है, लेकिन आपके पास वो अधिकार नहीं है कि कानून आप हाथ में लेंगे। अब है कि सुप्रीम कोर्ट ने कब्जाधारी के अधिकारों को स्पष्ट तरीके से यहां पर रख दिया कि देखें आपकी जमीन है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से कब्जे में है तो बिना यहां पर जो है कब्जाधारी जो है, कब्जाधारी को, जो कब्जा करने वाला है, कब्जाधारी को बिना किसी प्रकार का कोई भी उचित प्रक्रिया किए हुए आप उसको हटा नहीं सकते हैं। हाँ, अगर आपको उसको हटाना है तो फिर आपको कानूनी प्रक्रिया में जाना होगा।
यानी कानूनी प्रक्रिया के तहत आप उसको हटा सकते हैं, लेकिन कानूनी तौर पर भी उनको एक कानूनी सुरक्षा प्राप्त हुआ है, और ये सुरक्षा ये प्राप्त हुआ कि वो व्यक्ति 12 साल से अधिक समय से रह रहा है। अब ऐसा कौन सा कानून है, ये कैसा कानून है जो कि दूसरे की जमीन पर अगर कोई घर बनाकर रहता है तो उसको अधिकार मिल जाता है? तो देखें, यहां पर समझने का बात प्रयास करें। अब बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो दूसरे की जमीन पर मकान बनाकर आज से नहीं रह रहे हैं, लंबे समय से रह रहे हैं। अब वो क्यों रह रहे हैं, उनका क्या विवाद है, क्या कारण है, ये मामला कोर्ट को देखना है। अब कोई व्यक्ति जो है जबरन जाकर अगर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दे, या जो एक तरह से पुलिस अधिकारी आए और इनका घर गिरा दे, तो ये नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि जमीन मालिक का अधिकार खत्म हो गया। जमीन मालिक के पास जमीन का कागजात है, अगर जमीन का कागजात जमीन मालिक के पास है तो कानूनी तौर पर जमीन मालिक जो है के पास ही प्रॉपर्टी का टाइटल है। कब्जाधारी तो दावा करेगा मालिकाना हक का, लेकिन जमीन मालिक के पास तो मालिकाना हक है। तो इसलिए इस बात को आप समझ लें कि हमारा कानून जो अगर बात करें, सबसे पहले लिमिटेशन एक्ट 1963 की जो है यहाँ पर धारा 65 की, तो यहाँ पर जो कब्जा करने वाले व्यक्ति हैं उनका जो अधिकार है, उनको एक सुरक्षा कवच दे दिया गया। मतलब उनको एक सुरक्षा प्रदान कर दिया गया कि देखें, आप इस्तेमाल करें, आपको इतनी बड़ी परेशानी नहीं होगी, आप इसमें रह सकते हैं। अब ये कब्जा करने वाले जो व्यक्ति हैं ये किस प्रकार से दावा करते हैं, तो देखें, इनके पास ये साबित करना आसान हो जाता है कि इनका कब्जा 12 साल से अधिक समय से है। वो कैसे होता है? इसलिए कि इस मकान में रह रहे हैं, इनका जो बिजली का कनेक्शन लिया हो गया इस मकान में, वो 20 साल हो गया। ये यहां पर हो सकता है ये अन्य कोई जो दस्तावेज, इनका एक तरह से आप कह सकते हैं पहचान पत्र ही इस जगह का, इस एड्रेस का बना है, वो भी अगर बात करें 30 साल से बना हुआ है, और 50 साल से ये इस जमीन पर, इनके पूर्वज भी इस जमीन पर रहते थे। अब यहाँ पर जमीन मालिक इनको धमका रहा है, डरा रहा है, हटने को बोल रहा है, तो जमीन मालिक को अधिकार है, लेकिन यहाँ पर कब्जा करने वाले को भी अधिकार है। जमीन मालिक का जो भी दावा होगा वो कोर्ट में होगा, इसलिए कि यहाँ पर कब्जा करने वाले को कानूनी अधिकार है कि वो अभी नहीं हटेगा, लंबे समय से रह रहा है। जो भी होगा वो भी अपना दावा पेश करेगा, जमीन मालिक भी अपना दावा पेश करेगा। अब फैसला कोर्ट के ऊपर है। देखें, आपका भी ऐसा कोई समस्या रहा होगा कि आपकी जमीन को कोई जबरन कब्जा कर लिया है। अब यहाँ पर देखें कि अगर कोई जमीन खाली है, मान लेते हैं इस जमीन की अगर बात करते हैं, ये भी जमीन उसी जमीन मालिक की है और इस पर आप कह सकते हैं खेती होता है, लेकिन इसको कब्जा इन्होंने ही किया है, तो इसको जमीन मालिक आसानी से जबरन जो है जाकर कब्जा कर लेगा, अपने अंडर में ले लेगा। लेकिन किसी का अगर कोई जाके घर तोड़ेगा, घर का सामान को बर्बाद करेगा, तो जमीन मालिक के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होगी। तो इसलिए ये बड़ा समस्या उत्पन्न होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई घटना घट सकता है, इसलिए ऐसा करना उचित नहीं है, ऐसा करना सही नहीं है। तो ये था सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला, जो कि जमीन कब्जा को लेकर, संपत्ति से कब्जा कब हटेगा कब नहीं हटेगा। कानूनी की 99 को अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।